अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत से है। मैं जफर इस्लाम जफर एमडी गेट कोचिंग एकेडमी नियर कमरान शहीद चौक करक में केमिस्ट्री का इंस्ट्रक्टर हूँ और हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया है। इसके हर एक टॉपिक के ऊपर मैं रोजाना एक वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेरा हर एक वीडियो देखना है तो सबसे पहले मेरा चैनल जफर अलकीमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को क्लिक करें ताकि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग बर वक्त आते रहे और साथ साथ लाइक भी करें, शेयर भी करें ताकि ये वीडियोस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा हासिल कर सके। चलो स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन की मुख्तलिफ डिफिनीशन किए थे। यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हम उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हम उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हम उस रिएक्शन को भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है। और हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम उस रिएक्शन को भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं कि जिसमें किसी सब्सटेंस के लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का रिप्लेसमेंट हो किसी अदर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। यानी इसका एग्जांपल लिया था कल की क्लास में, बर्निंग ऑफ मीथेन। बर्निंग हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। मीथेन के पास 4 हाइड्रोजन है, ये रिप्लेस होते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाइड्रोजन का कम है। रिडक्शन रिएक्शन डिफाइन किया था, इसकी 4 डिफिनीशन किए थे। रिडक्शन रिएक्शन भी हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हम उस रिएक्शन को भी रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो, हम उस रिएक्शन को भी रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, हम उस रिएक्शन को भी एडिशन रिएक्शन कहते हैं जिसमें किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। रेड मीन रिडक्शन, ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन, यानी रेडॉक्स ये एब्रिविएशन है इसका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। यानी रेडॉक्स का फुल फॉर्म ऑक्सीडेशन रिडक्शन। याद रखें कि रेडॉक्स रिएक्शन हम उस रिएक्शन को कहते हैं कि जिसमें एक ही टाइम में, एक ही वक्त में एक तरफ ऑक्सीडेशन जा रहा हो, दूसरी तरफ रिडक्शन जा रहा हो। यानी दोज रिएक्शन in which loss and gain of electron take place simultaneously is called redox reaction। तो सब्सटेंस हाइड्रोजन को गेन करता है और गेन करने के बाद फिर हम उसको कहेंगे कि ये रिड्यूस हुआ, और ये गेनिंग का जो प्रोसेस है, ये गेनिंग का जो रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं रिडक्शन। या एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद हम कहते हैं कि ये रिड्यूस हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, इसको हम कहते हैं ये रिड्यूस हुआ। ठीक, एग्जांपल की तरफ देखें, इसकी एग्जांपल की तरफ Na2 सोडियम का एटम है और एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है। ये दोनों जब हम कंबाइन करते हैं इससे प्रोडक्ट बन जाता है 2NaCl। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। किस तरह रिएक्शन है, इसको हम मजीद एक्सप्लेन करने के लिए ये रिएक्शन फर्दर हम स्प्लिट अप करते हैं। इसके अंदर एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा रिडक्शन रिएक्शन होता है, और ये रिएक्शन को मजीद समझाने के लिए मैं यहाँ स्प्लिट अप करता हूँ। इस
ये रिएक्शन दो रिएक्शन पर एक्चुअली कंसिस्ट है। इस रिएक्शन के अंदर दो रिएक्शन है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक रिडक्शन रिएक्शन है। ये नेट रिएक्शन है और आद रिएक्शन है। देखिए इसमें पहला रिएक्शन, ये सोडियम, ये दो सोडियम, एक सोडियम एक वैलेंसी का इलेक्ट्रॉन लॉस करके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ टोटल दो सोडियम है, यहाँ हम दो लिखेंगे और एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, टोटल दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। जिस प्रोसेस में, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन की लॉसिंग हो, फिर उस रिएक्शन को, उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ये हुआ इस ऊपर वाले रिएक्शन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये इलेक्ट्रॉन, ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल गेन कर रहा है, क्लोरीन के मॉलिक्यूल ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। गेन करने के बाद क्लोरीन मॉलिक्यूल चेंज इनटू क्लोराइड आयन, टू क्लोराइड आयन को कन्वर्ट होते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन की गैरिंग हो, इलेक्ट्रॉन की गैरिंग की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। और ये इस रिएक्शन का रिडक्शन रिएक्शन। और दोनों का नेट रिएक्शन, दोनों का नेट रिएक्शन हम इस तरह लिखते हैं, यानी इस रिएक्शन के अंदर ये एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ है और ये दूसरा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है। ऐसा रिएक्शन की जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है एक ही टाइम में, फिर उस किस्म के रिएक्शन को हम केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और इस किस्म के रिएक्शन के स्टडी करने को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स केमिस्ट्री। एक और तरीके से ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए ये सोडियम एटम एलिमेंटल स्टेट में है। एलिमेंटल स्टेट में हर एटम का मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है और ये क्लोरीन भी एलिमेंटल स्टेट में है। और यहाँ क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस को गया है और सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 को गया है। देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है और सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है। कल हमने क्या कहा था कि जिन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है किसी रिएक्शन के अंदर, फिर हम क्या कहते हैं कि ऑक्सीडाइज हुआ है। इस इंक्रीजिंग का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जिन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है किसी रिएक्शन के अंदर, फिर हम कहते हैं कि ये रिड्यूस हुआ है और ये डिक्रीजिंग का जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं रिडक्शन। ठीक है, आगे मैंने कुछ एमसीक्यूज लिख चुके हैं रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। देखें which one of the following reduction reaction, 4 रिएक्शन दी गए हैं। ए ऑप्शन में Fe+2 goes to Fe+3+1 इलेक्ट्रॉन। इस रिएक्शन में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से इंक्रीज हुआ है +3 को। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट किसी सब्सटेंस का इंक्रीज होता है उस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या आयरन ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, उस वो रिएक्शन जिसमें कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ये ऑप्शन गलत है, ये रिडक्शन रिएक्शन नहीं है। सोडियम की तरफ देखें, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 बिकॉज़ सोडियम एग्जिस्ट इन द एलिमेंटल स्टेट। और यहाँ सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, उसी वजह से सोडियम के ऊपर +1 चार्ज आ गया। और इसी रिएक्शन में भी देखें सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है 0 से +1। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या दूसरी तरफ देखें सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
इस डी ऑप्शन को पहले देख लें। डी ऑप्शन की तरफ, ये 10 है जिसका दूसरा नाम स्टेनम है, जिसका एटॉमिक नंबर 50। इसने इसके ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज, और इस रिएक्शन के अंदर इस स्टेनम का, इस 10 का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से गया है +4 को। यहाँ 10 का भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है +2 से +4। दूसरी तरफ इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुके हैं, इसी वजह से इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +4 को गया है। और ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इन चारों में से ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और देखिए सी ऑप्शन की तरफ, ब्रोमीन का यह ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है क्योंकि ब्रोमीन एग्जिस्ट इन द एलिमेंटल स्टेट, और यह ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसी वजह से ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है 0 से -1। -1 इज लेस देन 0। जिस रिएक्शन में किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है उसको हम कहते हैं कि ये रिड्यूस हुआ, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। या दूसरी तरफ जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उस सब्सटेंस को हम कहते हैं कि रिड्यूस हुआ। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला जो रिएक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। ये है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी करेक्ट। एमसीक्यूज नंबर 2 को देखें। एट द रिएक्शन copper react with HNO3 to form copper nitrate plus NO plus H2O। कहते हैं कि इस रिएक्शन में which of the following atom is oxidized, कहते हैं कि इस रिएक्शन में कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखिए यहाँ कॉपर एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। नाइट्रेट के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और नाइट्रेट के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट ये +5 और ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। और यहाँ कॉपर नाइट्रेट जो है, यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 को गया है, और यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 को गया है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी +1 है, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ भी -1 है। देखिए किस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आया है। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से +2, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है। जिन सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है किसी रिएक्शन के अंदर, फिर हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइज हुआ +0 से +2। और हाइड्रोजन का तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, प्लस ऑक्सीजन का यहाँ -2, यहाँ -2, नाइट्रोजन का यहाँ +5, यहाँ +2। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ डिक्रीज हुआ है। जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है किसी सब्सटेंस के अंदर उसको हम कहते हैं कि ये रिड्यूस हुआ। देखिए इसका +5 से गया है +2 को, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, ये रिड्यूस हुआ है। क्वेश्चन में है कि कॉपर हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में कौन सा ऐसा एटम है कि उसको ऑक्सीडाइज हुआ है। तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हुआ है, कॉपर ऑक्सीडाइज हुआ। एमसीक्यूज नंबर 3 को देखें। इंडिकेट व्हिच एलिमेंट इज रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कॉपर और कैल्शियम आयन रिएक्ट विद ब्रोमीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म कैल्शियम ब्रोमाइड। कहते हैं कि इनमें से किस कौन सा एलिमेंट रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडेशन स्टेट भी इस रिएक्शन में एटम के ऊपर भी दिया है, बहुत इजी एमसीक्यूज है। कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से गया है +2 को इंक्रीज हुआ है कैल्शियम, और ये कैल्शियम है। कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट
इंक्रीज हुआ है +1 से +2 को, और इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है 0 से यानी नेगेटिव को, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है किसी रिएक्शन के अंदर, हम कहते हैं कि ये रिड्यूस हुआ। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है किसी रिएक्शन के अंदर, फिर हम कहते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ। देखिए कैल्शियम आयन ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में ब्रोमीन, सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन में नॉन ऑफ दीस। याद रखें ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, ब्रोमीन रिड्यूस हुआ है। लेकिन याद रखें ये एमसीक्यूज आप लोगों को तो अभी मुश्किल लगेंगे, क्योंकि अभी तक हमने ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पढ़ाया है, ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पढ़ाया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर ऑक्सीडेशन नंबर, जरूर ऑक्सीडेशन स्टेट को डिस्कस करूंगा, उसके साइनिंग रूल्स भी डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन में। और फिर उसके बाद ये वीडियो फिर जरूर देखें। थैंक यू सो मच।